नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक रहेगा, मनी कैसा रहने वाला है, लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी माइंड लाइन में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो पूरी है। माइंड लाइन लॉन्ग होना, स्ट्रेट होना बहुत शार्प मेंटेलिटी को दर्शाता है। इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देखने को मिलती है। पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बातें भी क्लियर कट याद रह जाती है। जब लंबी मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे जातक हमेशा पढ़ाई करते हुए देखने को मिलते हैं या फिर ज्ञान अर्जित करते हुए देखने को मिलते हैं। ग्रेसिपिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तीव्र बुद्धि, ज्ञानवान और विवेकवान किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। अब यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो पहले लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, लेकिन उसके बाद में बहुत हल्के से लेवल पे ये लाइफ लाइन के क्लोजली निकल रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत कर्म किसी भी तरह से बेकार जाने वाला है नहीं। लेकिन अभी इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये जो भाग्य रेखा है आपकी, ये अभी तक मजबूत नहीं है। ये अप्रोक्सीमेटली 33 के एज तक बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये भाग्य रेखा फैली हुई है। इसके बाद में जाकर के भाग्य रेखा में बल बढ़ रहा है और अंततः ये सीधे शनि पर्वत तक पहुंच चुकी है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में धनार्जन अच्छा रहेगा, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, मेहनत कर्म बेकार नहीं जाएगा और अंततः जीवन में खुशी, संतुष्टि व शांति, ये तीनों चीज़ें प्राप्त हो सकेगी। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय होने जा रहा है वो 34 की उम्र से हो रहा है और इस उम्र से काम बनने लगना, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगना, किसी भी तरह के मेहनत या किए गए कर्म से तुरंत लाभ मिलना शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा। और 34 से लेकर के जो 36 का पीरियड है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, क्योंकि इस समय भी हल्की सी जो भाग्य रेखाएं फैली हुई है, यानी 2 से 3 एफर्ट्स में आपके काम बन जरूर जाएंगे। 36 के बाद से बहुत ज़्यादा लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी। यही रीज़न है कि आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर हो रहा है और अंततः जो आपकी भाग्य रेखा है वही जीवन रेखा का किरदार निभा रही है। आगे चल कर के ये भाग्य रेखा जो आपकी निकल रही है यही जीवन रेखा हो जाएगी और जब लाइफ लाइन में ऐसा अपग्रेडेशन होता है तो अंततः ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये सुखद जीवन शैली को, सुखमय जीवन को, वैवाहिक जीवन को और जीवन में सुख सुविधा संसाधनों को दर्शाता है। तो धन के विषय में, भाग्य के विषय में अब आगे चल करके कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। ये बात ज़रूर है कि मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा चाहे कितना भी आए रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, इसलिए खर्चे आपके जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगा और सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला जो प्रश्न था कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, तो वो 34 के बाद में होने के आसार पूरे दिखाई दे रहे हैं, यानी नेक्स्ट ईयर आपका गवर्नमेंट जॉब होने के आसार पूरे हैं। दूसरी बात, जो सूर्य का क्षेत्र है, इस सूर्य के क्षेत्र में पहले क्रॉस का साइन डेफिनेटली था, लेकिन अब यहाँ बायफोर्क का साइन बिल्ड हो रहा है। बायफोर्क का साइन इधर पे होना एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देता है, नाम सम्मान देता है, अच्छा धन दौलत और वेल्थ देता है। तो जब किसी के भी जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ, सफलता और सुख सुविधा, सम्मान बढ़ना शुरू होता है तो सूर्य पर्वत पर बायफोर्क में साइन या लाइन डेवलप होना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है आपके हथेली में कि रेखाएं बहुत कम हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं, राहु रेखाएं, चिंताएं रेखाएं कम है, तो इसीलिए लाइफ आपका कुल मिलाकर के स्मूथ रहने वाला है। ओवरऑल लाइफ आपका बढ़िया रहने वाला है। लोअर जोन आपका ज़्यादा एक्टिव है जैसे कि शुक्र, तो लग्जरीज कंफर्ट की चाहत को बहुत बढ़ाएगा, इसीलिए कभी भी आप संतुष्ट अपने लग्जरियस या मटेरियलिस्टिक लाइफ से हो नहीं पाएंगे। और अच्छे पाने की चाहत हमेशा से आपके अंदर है, आगे भी रहेगी, इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये दोनों चीज़ें लगातार बढ़ती रहेगी। ऐसा शुक्र प्लेजर बहुत ज़्यादा क्रिएट करवाता है, इसीलिए सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह के शौक, अरमान या प्लेजर्स के रिगार्डिंग नहीं मिल पाता। चंद्र का क्षेत्र विकसित ज़्यादा है तो इस कारण से सोचने की क्षमता को ये बढ़ाएगा। यूनिक चॉइसेस, यूनिक आइडियाज़ और यूनिक थिंकिंग कैपेबिलिटी ये देता है। विचित्र तरह से सोचना, गहराई से सोचना, हर तरह की बातों पर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना, यह इसकी निशानी है। जब भी फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो तुरंत काम करने की आदत देता है, लेकिन जो माइंड लाइन है आपका वो इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, इसलिए यह आपको अपने तरह से काम करने की आदत देगा। आप ऐसे इंसान हैं जो सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की और अपने जिद की, और एक बार जो चीज़ ठाना है वो चीज़ कर दिखा पाने में आप सक्षम इंसान हैं। इसीलिए आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे, आप
सिर्फ और सिर्फ विधाता पे विश्वास रखिए और अपने आप पर। बाकी सब कुछ पाना आपके लिए सरल जीवन में हो जाएगा। आपके जीवन में जो सहयोग है वो मिलेगा, लेकिन ऐसा है कि लोगों से दूरियां ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ये रेखा को सपोर्टिव लाइन कहते हैं, लेकिन ये रेखा जब लाइफ लाइन से दूर जाती है तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और धीरे धीरे जो इंट्रैक्शन है, अटैचमेंट्स हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोग हमेशा जुड़े नहीं रहेंगे, लेकिन आपका कर्म, आपका दृढ़ निश्चय, आपकी मेहनत हमेशा आपको शुभ परिणाम देगी। इसीलिए कभी किसी पर डिपेंडेंट ना होएं, किसी के अकॉर्डिंगली डिसीजंस ना लें, अपने सीक्रेट्स कभी रिवील ना करें। सीक्रेटिव वे में काम करने से आपके सन को भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका फोकस, काम के प्रति डेडिकेशन और एम के प्रति जो क्लियरिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। तो गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस 100% है। नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और विद इन 2 ईयर आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि लाइफ और माइंड लाइन और लक लाइन तीनों बहुत अच्छी स्थिति में जा रही है। इसलिए मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, लक लाइन के अकॉर्डिंगली करियर एंड अर्निंग, और लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तीनों चीज़ें बढ़िया होने जा रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो देखिए, जब शुक्र पाम में बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं तो ये संजीवनी का काम करते हैं, सीमन क्वालिटी अच्छी कर देते हैं, चेहरे की रौनक को बढ़ा देते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करते हैं, जिसमें हेल्थ भी आता है। इसीलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर इश्यूज या प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, बशर्ते शुक्र जब ज़्यादा एक्टिव हो तो बहुत शौकीन किस्म का नेचर देता है, बड़े शौक अरमान देता है, किसी भी तरह की लत भी लग सकती है। इसलिए गलत संगत आदत लोगों से दूर रहना है। बाकी कोई चिंता वाली बात इधर है ही नहीं। स्वास्थ्य के विषय में भी ओवरऑल लाइफ के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो केतु पर भी बायफोर का साइन लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस एंड मुक्ति मार्ग पर ले जाने युक्त होता है। मुक्ति मार्ग यानी संतुष्ट जीवन से पूर्णतः खुश हो जाना, सारी मनोकामनाएं सीधियां पूर्ण हो जाना। गुरु की स्थिति विकसित अच्छी है, इसीलिए आप बड़ा पद या सम्मान निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। और आपके हाथ में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है आपकी माइंड लाइन। हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, रिविज़न करते रहना, लर्निंग करते रहना, डीप थिंकिंग करते रहना आपको कभी भी बेकार जाने नहीं देगा। लाइफ को बहुत बैलेंस और बहुत प्रोग्रेसिव वे में लेकर के जाएगा। एट द एंड सैटर्न एंड सन दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, तो कर्म का शुभ फल मिलना और कर्म से मान सम्मान उत्पन्न होना, ये दोनों चीज़ें अब दिखाई देने लग रही है। और वहीं लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो लक लाइन का फ्लो बिल्कुल बढ़िया है और इसमें मून लक लाइन का कनेक्शन है। तो एक से ज़्यादा कला में निपुण होना, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी होना और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने के आसार बहुत अच्छे हैं। राइट पाम में भी इसीलिए लाइफ लाइन चेंज हुआ क्योंकि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट दर्शा रहा है, और लेफ्ट पाम में इसका कन्फर्मेशन है। हमेशा होता यह है कि मन का सुनते ज़रूर हैं, लेकिन एट द एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। आगे चल करके जो आपकी लक लाइन है उसमें चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण आपको सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाएगा, और ये सेटिस्फेक्शन 40 की उम्र तक आते आते मिलना शुरू होगा। तो जिस भी तरह की पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी चाहिए, ये सब कुछ 40 तक आते आते आपके पास में हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट ईयर से आपके लक में पॉजिटिव चेंजेस आएगा और लाइफ में सब कुछ मिल जाने जैसे योग 40 की उम्र तक दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए किसी तरह की तकलीफ अथवा परेशानी भविष्य को लेकर के मेजरली नहीं है। बस ये बात ज़रूर है कि ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा शौक अरमान पालने से बचने चाहिए, संतुष्टि कहीं ना कहीं ढूंढनी चाहिए जीवन में, और लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए। धार्मिक अध्ययन करते रहना भी आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा। बचपन डिस्टर्बिंग रहा, पर ओल्ड एज बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फैक्ट्री आपका रहेगा। कम रेखा होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह तमाम तरह के दिक्कतों, परेशानियों को, बेफिजूल की भागा दौड़ी को ख़त्म कर देता है। इसीलिए लाइफ आगे चल के बहुत स्मूथ आपकी होने जा रही है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।